मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसका थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे समझिए। मतलब अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं सीखा था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देती तुमको, आप टेलर सीरीज मेथड से कर देंगे, पिकार्ड मेथड से कर देंगे और रुंगे कुट्टा मेथड से कर देंगे। रुंगे कुट्टा मेथड में भी तीन ऑर्डर हम लोगों ने पढ़े थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मिलने मेथड पढ़ लिया, अदम्स माउंटेन मेथड, अदम्स बेस्फोर्ड मेथड, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इन सब मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। यदि हमें फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सेकंड ऑर्डर की दे दे, थर्ड ऑर्डर की दे दे, हायर ऑर्डर्स की दे दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर अभी तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन देता था, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कुछ भी टी माइनस वाई, कुछ भी फंक्शन होगा टी और वाई का। लेकिन यदि हमें दो इक्वेशन दे दे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग सीखेंगे अब, ठीक है। आज के एग्जाम्पल में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में एग्जाम्पल लिया है साइमल्टेनियस इक्वेशनों का, ठीक है। क्या होती है एक बार देख लेते हैं। ये हम लोगों ने स्टार्ट करा है अभी साइमल्टेनियस इक्वेशंस और हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखना। साइमल्टेनियस इक्वेशन बोले तो अभी आप लोगों को एक इक्वेशन दी जाती थी, अब दो दे दे, ठीक है। आपको दो दे दे, तीन दे दे, ठीक है। सिस्टम दे दे आपको dx अपॉन dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t कॉमा x कॉमा y, ठीक है। अभी तक आप लोगों के पास क्या रहता था, अभी तक हमारे पास रहता था dy अपॉन dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t कॉमा y। ये हम लोगों ने सॉल्व करना अभी तक सीखा है। यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए, x, y और t, क्लियर। तो आप लोगों को दो इक्वेशन दे दे, dx by dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t कॉमा x कॉमा y, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल थे, अपने यहाँ तीन आ गए। इसी तरह से dy अपॉन dt इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे दे, और फिर इसके साथ कंडीशन क्या रहती थी, विद इनिशियल कंडीशन, कंडीशन रहती थी y t नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो यहाँ पे इक्वेशन दो है तो दो ही कंडीशन दे देगा, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन। समझ आया। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक है, एक फॉर्मूला लगाते थे y के लिए, यहाँ पर क्या है, दो बार सॉल्व कर लेंगे। ऐसे मान के चलो एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, इनको सॉल्व करना है हमें, ऐसे समझ के चलो जैसे आप लोग यहाँ करते थे, क्लियर। तो बहुत इजी है ये वाला, तो आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। बात आती है हायर ऑर्डर ऑर्डर की, हाँ ये सीखने की चीज है, सही बात करें तो, क्लियर। हायर ऑर्डर की क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो अभी तक हम फर्स्ट डिग्री का पढ़ते थे ना, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ रहे हो अभी तक, तो आप लोग यहाँ पर देखो दो बार डेरिवेशन कर दिया, ऑर्डर इंक्रीज हो गया। हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोगों को यहाँ पर दे दिया फंक्शन ऑफ t कॉमा x कॉमा d2x by dt स्क्वायर, यहाँ दे देगा dx by dt। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद इनिशियल कंडीशन x t नॉट इज इक्वल टू a, ठीक है, और x डैश t नॉट इज इक्वल टू b। जैसे यहाँ पर dx by dt है, x डैश का मतलब क्या होगा, dx by dt, इसके लिए कंडीशन है, और एक x के लिए। जैसे यहाँ पर नहीं है x और y के लिए, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर x और dx by dt के लिए है कंडीशन, क्लियर। कोई भी दो टर्म आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर x नॉट y नॉट का है, ऐसे यहाँ a और b कह दिया, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए इसका तो हम लोगों ने देखो आज एग्जाम्पल सॉल्व भी करेंगे, इसका तो यहाँ से देख लो, जैसे dx by dt ये दे दिया, dy upon dt ये दे दिया, और ये दो कंडीशन ये रही, ठीक है। इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, घबराने की बात नहीं है, बट आज नहीं करेंगे, आप एग्जाम्पल के लिए देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये x में है, मैंने y में लिखा है, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं चाहती तो इसको x कर देती, कोई फर्क नहीं पड़ता y के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जरूरी नहीं एग्जाम में x ही दे दे, y z p q कुछ भी दे सकता है। तो देखो y के लिए एक कंडीशन, आप लोगों को इक्वेशन दिया डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, क्लियर।
यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत होना है, तो इज इक्वल टू है, ऐसे नहीं होना है, इसको इस साइड भेज दो तो ये माइनस में हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से इक्वेशन देगा। इनिशियली कंडीशन हो गई 2, y0 बराबर 1, यहाँ पर x था वेरिएबल, अपने यहाँ y है तो ये t नॉट हो गया, ये y का वैल्यू 0 पे कितना है 1, और ये x डैश तो यहाँ पर y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 2। इसको इस तरह से भी लिख के दे सकता है, तो कंफ्यूज मत हो ना, सिंपल सी बात है। y डैश का मतलब हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू 2 है कहाँ, t बराबर 0 पर। ठीक है, चलो ये आपको रामायण पूरा समझ आता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, आज देखेंगे इस पे प्लीज। क्लियर? बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कुछ नोट करना है कर लीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से। चलो अपना आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है कि सॉल्यूशन निकाल दो भैया सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये दो इक्वेशन दे दी हमें, ठीक है, टेलर सीरीज मेथड से पूछ लिया है। एट टी बराबर 0.05 इनिशियल कंडीशंस दे दी है, x बराबर 2 और y बराबर -3 है t बराबर 0 पे। चलो, क्या टेलर सीरीज मेथड आप लोग नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग ही टेलर सीरीज से करी थी। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देख सकते हैं यदि लेक्चर नहीं दिया है तो। ठीक है, वो चीज पढ़ के शायद ये लेक्चर लोगों ना क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, क्योंकि देखो वो चीज बेसिक थी, वहां हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अब तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां हमने पूरा फॉर्मूला को ड्राइव करा था। तो भैया यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ रही है कि दो क्वेश्चन दिए हैं, सीधी सी बात करें तो वहां हमें एक क्वेश्चन मिलता था dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पर वहां x नहीं था, ठीक है, वहां दो वेरिएबल की बात चलती थी, लेकिन यहाँ पर हमें तीन वेरिएबल की बात चल रही है, तो क्या बात, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल ऐसा समझो, दो क्वेश्चन दिए, दो इक्वेशन दी है, सॉल्व करनी है अलग अलग। कैसे करेंगे देखो, पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं, हमको टी नॉट का वैल्यू कितना है 0, एक्स टी नॉट मतलब कि x नॉट बराबर दिया है 2, इसी तरह से y नॉट, ठीक है, मतलब y का वैल्यू t नॉट पे, तो y नॉट दिया है हमें -3। ठीक है, गिवन इक्वेशंस आर, चलो पहले टेलर सीरीज मेथड लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था अपना? हमारा फॉर्मूला था द टेलर सीरीज, पूरा लिख लेना, द टेलर सीरीज मेथड इज गिवन बाय, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, मैं लिख फॉर्मूला लिखती हूँ। क्या था हमारा फॉर्मूला? था वाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू वाई टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट वाई नॉट डैश, ठीक है, फिर प्लस टी माइनस टी नॉट का पावर इंक्रीज होता जाएगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये सिंगल डैश है, यहाँ हो जाएगा डबल डैश। ठीक है, इसी तरह से ये चलता जाता है। ठीक है, यहाँ हम बीच की एक टर्म लिख लेते हैं टी माइनस टी नॉट की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल पी। देख रहे हो ना किस तरह से लिख रही हूं मैं, सब्जी के दो दो है, ये p टाइम्स हमने डिफरेंशिएट करा, ठीक है, y को p टाइम्स डिफरेंशिएट करा, उसके बाद जहां पे भी हमारे पास t है वहां पर t नॉट रख दिया। समझते हो ना y नॉट का मतलब, इस नॉट का मतलब समझते हो ना, y का वैल्यू t नॉट पे, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने चीज लिखी है इसका मतलब है dpy अपॉन dtp, p टाइम डिफरेंशिएट करा, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, वहां पर हमने जो भी उसमें t आएगा उसकी जगह रख दिया t नॉट, इसका मतलब ये है। क्लियर? प्लस डैश डैश इस तरह से चलती जाती है भैया, ये होती है टेलर सीरीज। तो यहाँ हमको भैया आज क्या एक ही सीरीज से काम चल जाएगा? नहीं, दो हैं, ठीक है, तो x के लिए और ऐसे ही लिख देंगे, जहां y लिखा है वहां पर x आ जाएगा, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, लिख देंगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर t नॉट की वैल्यू नहीं लिख दें क्या, एक बार t नॉट की वैल्यू रख दें क्या? ध्यान से सुनना, x के लिए बिल्कुल यही आनी है, बस जहां y है वहां पर x आ जाएगा, और मैं क्या कह रही हूँ, t नॉट की वैल्यू और रख रही हूँ, तो देखो x के लिए मैं डायरेक्ट लिखूंगी, पहले y के लिए लिख लेते हैं, वाई टी इज इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू रखी 0, तो इसको चाहे सिंपल लिख लो, वाई टी नॉट
मतलब वाई नॉट देखो हमें दिया है, ठीक है, चलो बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाई के वैल्यू टी नॉट पे, मतलब वाई नॉट प्लस टी नॉट की वैल्यू 0 है, तो ये क्या बच जाएगा, सिंपल टी वाई नॉट डैश, ठीक है, प्लस टी नॉट का वैल्यू 0 है, ठीक है जी, हटाओ फिर टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 वाई नॉट डबल डैश, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। हम लोग कहाँ तक लेते हैं, क्या हम इनफाइनाइट तक लेके चलते हैं, इनफाइनाइट तक लोगे तो कभी आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करते जाओगे, तो हम लोग कहाँ तक लेते हैं बताया था, ज्यादा से ज्यादा 4/4 ऑर्डर तक ले लो, इससे आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद की एक टर्म और ले लेना, यहाँ तक तो हम लोग ले चुके हैं, क्यूब वाली और ले लो, बस क्वेश्चन सोल्व कर तक इतनी ही लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, क्यूब वाली टर्म, तो टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 वाई नॉट ट्रिपल डैश, ठीक है, इतना बहुत है। अगर और मन कर रहा है, ज्यादा करेक्ट आंसर लाना चाहते हो, तो फोर्थ ऑर्डर का और ले लो, क्लियर। मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था जब सिंगल वाला करा था कि फोर्थ ऑर्डर तक ले लिया करो और फिर वहां रुक जाया करो। यहाँ अपने पास 2 इक्वेशन है, तो 3 तक भी लोगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा इच्छा कर रही है, ये लो, इससे आगे मत लेना, कोई आवश्यकता नहीं है इससे आगे लेने की, ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट है, इतना लेकर सफिशिएंट है। अब मुझे बताओ एक्स के लिए, मैं यहाँ कह रही थी ना वाई की जगह एक्स लिख दो, तो यहाँ भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ नहीं लिख सकती क्या एक्स, वही तो चीज आई है, वहां भी टी नोट आएगा, उसकी जगह मैं 0 लिखूंगी, ठीक है। बस यही चीज मैं बताना चाह रही थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, यही टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एक्स नॉट ट्रिपल, ठीक है, हम लोग ट्रिपल तक ही यूज करेंगे, आप लोग चाहें तो 4 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर समझ आया क्या, अब मैं नहीं निकाल सकती, सीधा टेलर सीरीज का यूज करके ये बोल रहा है टी बराबर 0.05 में निकाल लो, टी की जगह 0.05 लिख के आंसर निकाल देना है। अच्छा, एक चीज से अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि एच का वैल्यू तो हमने कुछ लिया ही नहीं, ठीक है, एच को आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्टेप साइज, उससे कंफ्यूज मत होना, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़नी, क्योंकि देखो यहाँ पर 0.05 दिया है, अगर मैं 0.02 भी ले लेती हूँ एच को, तो टी नॉट तो ये हो गया, टी वन कितना आएगा, टी नॉट में ऐड करो इसको तो यही आ जाएगा, टी टू कितना आएगा, टी वन में एच ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करा 0.04, ठीक है, टी थ्री कितना आएगा, टी टू में एच ऐड करा, तो इसमें ये ऐड करा तो 0.06, भैया 0.05 तो हमारा कहीं आया ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर h लेने की कोई जरूरत नहीं है, h को 0.02 मत लो, h को हम यहाँ सीधे क्या ले रहे हैं, 0.05 ही लेके चल रहे हैं, यानी कि टी नॉट में 0.05 ऐड करा तो आप लोगों के पास सीधे ही आ जाएगा t1, यानी कि यही वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ h का वैल्यू हम यही लेके चल रहे हैं जो दिया गया है, यदि यहाँ आपको 0.04 देता तो आप लोग ये कर सकते थे, h बराबर 0.02 लेते, पहले t1 पे वैल्यू निकालते फिर t2 पे, ठीक है। अब ये तो चीज आपको आती है, h वाली तो पूरी रामायण, हम इतने सारे क्वेश्चन करे हैं टेलर सीरीज के, तो ये तो आप लोगों को क्लियर है, यहाँ सिर्फ यही तो डिफरेंस है, बस 2 इक्वेशन है, और तो यहाँ सब चीज पुरानी है। चलो, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या वैल्यू चाहिए, ये हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यूज चाहिए, तो डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पर x डैश दिया गया है, इसका मतलब क्या है x डैश, और इसका मतलब क्या है y डैश, तो ध्यान से देखो यहाँ हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए हुई है और क्या क्या चाहिए, x डैश बराबर हमें दिया गया है एक्स वाई प्लस टी, ठीक है, हमें कहाँ तक करना है, हमें डबल डैश ट्रिपल डैश ये 3 और चाहिए, ठीक है, एक्स डैश तो हमें दे दिया, तो जब एक्स डबल डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अरे एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब एक्स डैश, ठीक है, y को एज इट इज रखा, ये मल्टीप्लाई में ना, तो सिंपल y को रखा, x का कर दिया x डैश, प्लस x को रखा y का करोगे तो क्या आ जाएगा
वाई डैश। यहाँ पर ऐसा मत कांस्टेंट मत मानना, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का होगा टी के रेस्पेक्ट में, दोनों का तो चल रहा है टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। प्लस टी का क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिपल डैश तक हमें चाहिए, एक बार और करो तो मुझे बताओ, एक्स डैश को रखा y का t के रिस्पेक्ट में y डैश, प्लस y को रखो x डैश है इसका t के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक बार और डबल डैश आ जाएगा, प्लस x को रखा y डैश का y डबल डैश, प्लस y डैश को रखा x का x डैश। क्लियर, ये हो गया। 1 कांस्टेंट है, इसका डेफिनेशन 0। चलो जी, 3 तक ही चाहिए था, आगे चलते हैं। आगे मुझे बताओ y के लिए, y डैश क्या दिया है, यहाँ निकाल लेते हैं। आप लोग यही लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एंड करके चाहे यही लिख लो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ y डैश इक्वल टू दिया है yt प्लस x, हमें भैया 3 तक चाहिए। अच्छा जी, डबल डैश y को रखा t का एक हो जाएगा, t को रखा y का y डैश, प्लस x का अपना सिंपल सा x डैश, y ट्रिपल डैश चाहिए, मतलब t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y डैश, प्लस t को रखा y डैश का y डबल डैश, प्लस y डैश को रखा अब t का जो कि एक हो जाएगा, मध्य लिखो, प्लस, समझ आया, इसका ये हो गया y का y डैश, x डैश का t के रेस्पेक्ट में x डबल डैश, ठीक है जी। तो यही चीज हम ये वैल्यू रख दें, यहाँ पर यही वैल्यू रख दें, नहीं, ये हमने y ट्रिपल डैश निकाला है, यहाँ में y नॉट, ये जीरो भी तो लिखो यहाँ पर, ये यहाँ पर जीरो लिखो, मतलब यहाँ पर सब जगह लिखो, सीधी सी बात है। चलो, मुझे पता है आप लोग समझ चुके हैं, पहले x के लिए करते हैं ये चीजें। क्या चाहिए हमें, x डैश चाहिए क्या, नहीं, x नॉट डैश चाहिए, इसके लिए भी नॉट नॉट, अच्छा जी, नॉट लगाना है, कुछ भी नहीं, हर जगह नॉट लगा दो, यहाँ लगेगा ना तो फिर हर जगह लगेगा, x नॉट डैश इज इक्वल टू, फिर तो यहाँ भी नॉट लगाओ RHS में, तो ये लो लगा दिया, बस काम चल जाएगा, नहीं, वैल्यू भी गिवन है, हमें वैल्यू भी लिख दो ना, x नॉट का वैल्यू 2 है, y नॉट -3 प्लस टी नॉट 0, मत ही लिखो, फालतू में क्या फायदा जगह बनने से, 0 मत ही लिखो, ठीक है। ये आ जाता है -6। चलो जी, यहाँ भी हमें नॉट लगाना है, ये लो, LHS में तो जरूरी है लगाना क्योंकि चाहिए, जब LHS में लगाया है तो भैया RHS में भी वही चीज अप्लाई करनी पड़ती है, तो ठीक है जी, x नॉट डैश y नॉट प्लस नॉट नॉट आ जाएगा, x नॉट y नॉट डैश प्लस 1। अब देखो यहाँ हमें y नॉट डैश भी चाहिए, तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा, पहले इज इक्वल टू क्या आएगा, x नॉट डैश वैल्यू ये रही अभी निकाली है -6, समझ आ रहा है, ब्रैकेट y नॉट -3 प्लस x नॉट 2 y नॉट डैश प्लस 1, y नॉट डैश की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा x नॉट डबल डैश, क्लियर। इसी तरह से चलो अभी वैल्यू निकाल के लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ पर नॉट नॉट लगा दीजिए, इज इक्वल टू एक्स डैश नॉट वाई नॉट डैश प्लस वाई नॉट एक्स नॉट डबल डैश प्लस एक्स नॉट वाई नॉट डबल डैश प्लस वाई डैश नॉट एक्स नॉट डैश। अब आप ये खुद निकालेंगे, आप लोगों को क्लियर हो चुकी है यहाँ से सारी चीजें, क्या नहीं निकाल सकते, एक्स नॉट डैश है आपके पास, ये रहा -6, वाई नॉट डैश अभी हम निकाल रहे हैं, वाई नॉट एक्स नॉट डबल डैश हैंगे, एक्स नॉट डबल डैश यहाँ से आ जाएगा और वाई नॉट क्वेश्चन में गिवन है, एक्स नॉट वाई नॉट डबल डैश बिल्कुल यहाँ से अभी निकाल के रख देंगे, और ये वाई नॉट डैश वैल्यू रख देंगे, आप लोग अभी निकालते हैं, ठीक है। पहले हम वहां पे चलते हैं, देखिए
यहाँ नॉट नॉट लगाना है, कुछ भी नहीं करना। ये लो, वाई नॉट टी नॉट प्लस एक्स नॉट, ठीक है। चलो वाई नॉट की वैल्यू -3, टी नॉट की वैल्यू 0 है, इस कारण ये टर्म 0 हो जाती है। कितना अच्छा लगा, सिर्फ एक्स नॉट आएगा हमारा 2, प्लस है वो भी बहुत अच्छी बात है। वाई नॉट डैश जो हमें आवश्यकता थी 2 आ चुका है, यहाँ हमें वाई नॉट डैश चाहिए था ना, और 2 आ चुका है। बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन है, मुझसे नहीं हो पा रही, आप करिए और प्लीज यहाँ लिखिए, ठीक है। चलो लिखो, यहाँ पर एक्स नॉट डबल डैश आ जाएगा। चलो कोशिश करते हैं करने की। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, 18 + 5 90, 20 20 22 23, ठीक है। चलिए एक्स नॉट डबल डैश आ गया 23, यहाँ आवश्यकता थी। यहाँ और क्या चाहिए, वाई नॉट डैश चाहिए था, वो तो आ ही गया। यहाँ हमें अभी डबल डैश वाला और चाहिए, चलो जल्दी से निकाल दो, फिर इसकी तो पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। बताओ, नॉट नॉट लगाना कुछ भी नहीं, वाई नॉट डबल डैश इज इक्वल टू वाई नॉट टी नॉट वाई नॉट एक्स नॉट, ठीक है। मैं यही लगा दूं क्या, ये तो आप लोग लिख ही चुके हैं, लिख लीजिए, एक बार नहीं लिखा है तो रुक जाते हैं। चलिए यही लगा देते हैं, ये लो, नॉट 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 नॉट, ठीक है। वाई नॉट की वैल्यू है क्वेश्चन में -3, प्लस टी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में 0 है, तो ये टर्म तो लिखो ही मत, चाहे 0 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करके 0 हो जाना है। तो वाई नॉट -3 ये 0 हो जाता है, प्लस एक्स नॉट डैश -6, तो भैया ये प्लस तो हटाओ, -6, माइनस माइनस प्लस -9, वाई नॉट डबल डैश आ चुका है -9, जो कि यहाँ चाहिए था। अब यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये वाई नॉट डैश रहा, ये वाई नॉट डबल डैश रहा, क्लियर, समझ आ रहा है। डब्बे में बंद कर लो, नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। ये वाली वैल्यूज एक्स नॉट डैश, ठीक है, एक्स नॉट डबल डैश ये आपने खुद ने निकालनी है। यहाँ से हम लोग ये और निकालते हैं, चलो यहाँ भी नोट नोट लगा देते हैं, ये तो आप लोग लिख ही चुके हैं। चलिए ये टी नोट हो गया, ये वाई नोट, क्या आपके पास वाई नोट डैश है, बिल्कुल। टी नोट, अच्छा ये तो लिखो ही मत, 0 हो जाना है। वाई नोट डैश है, बिल्कुल। आगे चलो, एक्स नॉट डबल डैश है, बिल्कुल। कितना है 23, अच्छा ये देखो ट्वाइस हो गया, ये दोनों सेम है, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स नॉट डबल डैश 23, ये क्या है, वाई नॉट डबल डैश ट्रिपल डैश, सॉरी, तो वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाती है 27, ये 3 वैल्यूज मिल गई, ठीक है। ये 2 वैल्यूज मिल गई, यहाँ पर एक लास्ट वैल्यू, ये आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके, सारी वैल्यूज आ चुकी है जो जो हमें यहाँ नीड है, ठीक है। फटाक से आंसर निकालेंगे, जल्दी से लिख दो वैल्यू जो भी आई है, फिर मैं रफ करती हूँ। देखो मेरा तो आ गया एक्स नॉट ट्रिपल डैश इज इक्वल टू -111, आप लोगों का क्या यही आया है, कोशिश करो, सारी वैल्यूज है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेट है, सिर्फ कुछ भी नहीं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी हम लोगों ने मेथड पढ़े हैं ना, ऐसा नहीं है जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ टेलर सीरीज से ही हो सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं, आपने जितने मेथड पढ़े हैं, ये जो इक्वेशन आप लोगों को दी थी, यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि ना टेलर सीरीज से सॉल्व करो, एग्जाम्पल सब तरह के वो बन सकते हैं, एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं। आपसे कह सकता था पिकार्ड मेथड से सॉल्व करो, कह सकता था सेकंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड से सॉल्व करो, सेकंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा नहीं तो फोर्थ ऑर्डर रुंगे कुट्टा से सॉल्व करो, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रुंगे कुट्टा से सॉल्व करो, कैसे भी दे सकते हैं एग्जाम में, बट हम लोग एग्जाम्पल अभी लेके चले हैं टेलर सीरीज का, क्लियर। ऐसा मत समझना साइमल्टेनियस इक्वेशन पर टेलर सीरीज से सॉल्व होती है, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर, मैंने पहले ही बोला है, एक इक्वेशन के लिए टेलर सीरीज यूज करते थे, बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ आप 2 इक्वेशन के लिए 2 2 बार काम कर रहे हैं,
और क्या है, ऐसे समझ के चलो 2 क्वेश्चन दे दिए हमें। क्लियर? ऐसे ही पिकार्ड के लिए भी होता है, पिकार्ड से भी आप लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे समझना हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर? चलो, तो कंफ्यूज मत होना, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। सिर्फ टेलर सीरीज से सॉल्व नहीं करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखो ये वैल्यूज आ गई सारी, सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें अपनी इन इक्वेशन के लिए, इनकी आवश्यकता थी ये वैल्यूजों की, तो हमने निकाल दी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मैंने ये कहा है कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये रहे भैया एक्स एंड वाई के टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अगर इनमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वैल्यूज निकाल लिए इनका, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का इस फॉर्म में, इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्या फॉर्म बनेगी, तो yt इज इक्वल टू बनेगा y नॉट। इसकी वैल्यू क्या थी जरा आप बता सकते हैं, y नॉट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था -3 प्लस t एज इट इज रखिए, y नॉट डैश अभी निकल के आ गया था वो रहा 2, तो मैं इसको 2t लिख देती हूँ, अच्छा लगेगा लिखने में, प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 y नॉट डबल डैश अभी निकल के आ गया था -9, ठीक है, प्लस टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 y नॉट ट्रिपल डैश, ये रहा 27, प्लस 27 टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, यही फॉर्म आ जाएगी इसकी। और जल्दी से बता दो मुझे, होने वाला है क्वेश्चन, एक्स नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन था 2 प्लस एक्स नॉट डैश हमको अभी अभी आ गया था 6, तो -6 टी, ठीक है, एक्स नॉट डबल डैश 23, ठीक है जी, पॉजिटिव ये 23 टी स्क्वायर बाय फैक्टर 2। आपने एग्जाम में ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, यूं नहीं अभी पहले ऐसे लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में -9, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे लाओगे माइनस को, नहीं नहीं, बहुत कम समय है हमारे पास, वैसे ही समय की कमी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, ठीक है, आप लोगों ने फटाफट इसी तरह से करते जाना है। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अभी तक तो सब चीज हो जाती है, ठीक है। एक्स नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू रखी और ये एज इट इज। चलो, क्या क्वेश्चन में हमसे टी का वैल्यू दिया था, किस पे पूछ रहा था, टी बराबर 0.05 पे, शायद यही था। देखो अपनी नोटबुक में देखो जल्दी से, तो भैया टी बराबर 0.05 पे नहीं, अब तो मुझसे चाहे 0.07 पे पूछ ले, 0.011 पे पूछ ले, क्या मैं निकाल दूंगी टी बराबर इन पे, बिल्कुल निकाल दूंगी भैया, फॉर्मूला है, सिर्फ टी की वैल्यू पुट करनी है जिस पे भी पूछ रहा है, बस टी की वैल्यू पुट कर दो जहां भी है। तो चलो, मुझसे क्वेश्चन में इनका तो पूछा नहीं था, इनका तो आप खुद ही निकालेंगे, मैं तो भैया वो बता देती हूँ जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, नहीं तो बच्चे कह देंगे क्वेश्चन ने पूछा था उसका तो बताया नहीं, फालतू की रामायण बता दी। ये फालतू वाली रामायण नहीं है, एग्जाम में हो सकता है इस पे भी पूछ ले, ठीक है, तो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बस टी का वैल्यू चेंज करना, कुछ भी नहीं। तो टी बराबर 0.05 पे हमारा वैल्यूज जो क्वेश्चन में पूछा गया था आ जाएगा। एलएचएस में टी का वैल्यू रखा है तो भैया आरएचएस में बहुत जरूरी है, लिखना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगी आरएचएस। टी का वैल्यू लिखो 0.05 टू 0.05, अरे 0.05, ठीक है, -9, टी का स्क्वायर करना है, ठीक है जी, 0.05 का स्क्वायर कर दिया बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 27, इधर टी का क्यूब करना है, ठीक है जी, कैलकुलेटर निकाल लो अपना और एक कैलकुलेट करो, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपसे, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर का यूज करना है और कुछ भी नहीं। इसी तरह से यदि हम x के लिए बात करें, है ना, यदि हम x के लिए बात करें तो x में पुट करें t बराबर 0.05, तो भैया क्या आ जाएगा 2 0.05 प्लस 23, 0.05 का स्क्वायर करना है फैक्टोरियल 2 माइनस क्यूब कर देना है अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये 111 है, तो आप लोगों के पास यहाँ से x 0.05 जो कि क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी निकल के आ जाएगा। सीधा सा कैलकुलेशन है, करिए और आंसर आप लोगों के हाथ में है,
जल्दी। तो मैंने तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का यूज करके निकाल ली है वैल्यूज। y का वैल्यू -2.91068, x का वैल्यू 1.7264। आप लोग भी ट्राई कीजिए, यही वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेटर से। क्लियर। अब एक चीज मुझे बताओ, ये क्या हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्या इनमें एरर है? बिल्कुल है, एरर है। ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज हमने आगे की टर्म्स तो छोड़ ही दी, हायर ऑर्डर्स की टर्म हमने ली नहीं, फिर हमारा एग्जैक्ट कैसे सॉल्यूशन आएगा? यहाँ तक चल रही थी हमारी टर्म्स, तो आगे तक इनफाइनाइट तक, हमने तो यहीं पर बीच में ब्रेक कर दिया। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन की आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि हम आगे की टर्म्स छोड़ देते हैं, वो इनफाइनाइट तक जा रही होती है। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है मेरी बात पे कि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो बीएससी में पढ़ के आए हो, बीएससी में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सेकंड ईयर में बुक पढ़ी थी, वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन की इतनी मोटी बुक थी, उसमें हमने यही पढ़ा था इनको सॉल्व करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को दी, उन्हें सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन में यही दी थी, उन्हें सॉल्व करो, वहां से निकालो y इज इक्वल टू कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन। इसी तरह से x इज इक्वल टू आएगा, वहां पर t की जगह ये वैल्यू रख देना 0.05, फिर मैच करना कि कितना आता है, कितना अंतर आता है, ठीक है, x के लिए भी और y के लिए भी देखना वहां पर कितना अंतर आता है, डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली आएगा, आगे के टर्म्स हम लोगों ने नहीं लिए। तो समझ आया आज का लेक्चर? जिस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोगों ने आज टेलर सीरीज से सीखी है, इसी तरह से एग्जाम में आप लोगों के पास पिकार्ड से, डुंगे कुट्टा किसी से पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। जिस तो जो भी मैंने आज के लेक्चर में बताया है उसी तरह से आप लोगों ने करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं देखती हूँ, अगर पिकार्ड से क्वेश्चन मिल जाता है तो उससे करके एक बार बता देते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, नहीं तो हम लोग सीखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, ठीक है, क्योंकि हायर ऑर्डर का क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये तो चीज आप लोगों को, ये सब चीज आप लोगों को आ चुकी है, क्लियर, हम मान के चल रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।